लालची चिड़िया एक जंगल में पक्षियों का एक बड़ा सा दल रहता था। रोज सुबह सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकलते थे। पक्षियों के राजा ने अपने पक्षियों को कह रखा था कि जिसे भी भोजन दिखाई देगा वो आकर अपने बाकी साथियों को आकर बता देगा और फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर दाना खाएंगे। इस तरह उस दल के सभी पक्षियों को भरपूर खाना मिल जाता था। एक दिन भोजन की तलाश में एक चिड़िया उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गई, जंगल के बाहर रास्ते तक आ गई। इस रास्ते से गाड़ियों में अनाज के बोरे मंडी जाया करते थे। रास्ते में काफी सारा अनाज गाड़ियों से नीचे गिरकर सड़क पर बिखर जाता था। चिड़िया गाड़ियों में अनाज के भरे बोरे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसे और कोई जगह तलाश करने की जरूरत ही नहीं थी। अनाज से भरी गाड़ियां वहां से रोज गुजरती थीं और अनाज के दाने सड़क पर बिखरते भी रोज थे। चिड़िया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि उस जगह के बारे में वो किसी को नहीं बताएगी और रोज इसी जगह आकर पेट भर खाना खाया करेगी। उस शाम को जब चिड़िया अपने दल में वापस पहुंची, तब उसके बाकी साथियों ने देरी से आने का कारण पूछा। चिड़िया ने भी एक अनूठी झूठी कहानी सुना दी कि वो किसी तरह जान बचाकर आई है। उस रास्ते से तो इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, रास्ता पार करना मुश्किल है। दल की बाकी चिड़िया ये सुनकर डर गई और सभी ने निश्चय कर लिया कि वो रास्ते के पास नहीं जाएंगी। इस तरह वह चिड़िया रोज उसी रास्ते पर जाकर पेट भर दाना खाती रही। एक दिन चिड़िया रोज की तरह रास्ते पर बैठकर खाना खा रही थी। खाना खाने में वो इतनी मग्न थी कि उसे उसकी तरफ आती हुई गाड़ी की आहट सुनाई ही नहीं दी। गाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। चिड़िया दाना चुगने में मग्न थी। गाड़ी पास आ गई और गाड़ी का पहिया चिड़िया को कुचलता हुआ आगे निकल गया। इस तरह लालची चिड़िया अपने ही जाल में फंस गई। लालच बुरी बला है, कभी लालची मत बनो। बकरी और सियार। एक बकरी थी, रोज सुबह जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूर्य विदा लेते इस धरती से, बकरी जंगल से निकल आती। रात के वक्त उस जंगल में रहना पसंद नहीं था। रात को वो चैन की नींद सो जाना चाहती थी। जंगल में जंगली जानवर क्या उसे सोने देंगे? जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 4 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा आले, बाले, चुनू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और माँ से लिपट कर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते, उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? एक सियार आसपास घूमता रहता है। वो तो आले, बाले, चुनू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करे? बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक टटिया बनाया और बच्चों से कहा, आले, बाले, चुनू और मुन्नू, ये टटिया ना खोलना। जब मैं आऊं, आवाज दूं, तभी ये टटिया खोलना। सबने सर हिलाया और कहा, हम टटिया ना खोले जब तक आप हमसे ना बोले। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, चुनू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। आले, बाले, चुनू, मुन्नू दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वो सियार तो आसपास घूमता रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। तो ये बात है, बकरी जब बुलाती तभी बच्चे टटिया खोलते। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, सियार ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, चुनू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। आले, बाले, चुनू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी जल्दी आज माँ लौट आई। चारों बड़ी खुशी खुशी टटिया के पास आए और टटिया खोल दिए। सियार को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। चारों उछल उछल कर घर के और भीतर जाने लगे। सियार कूद कर उनके बीच आ गया और एक एक करके पकड़ने लगा। आले, बाले, चुनू, मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर सियार ने चारों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि टटिया खुली है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वो बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, आले, बाले, चुनू, मुन्नू। पर ना आले आया, ना बाले, ना चुनू, ना मुन्नू। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसके बाद वो उछलकर खड़ी हो गई। ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर। ये तो सियार के पैरों के निशान है। तो सियार आया था। उसके पेट में मेरे आले, बाले, चुनू, मुन्नू हैं। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई और बढ़ई से कहा, मेरे सींग को पैना कर दो। क्या बात है? किसको मारने के लिए सींग को पैने कर रहे हो? बकरी ने जब पूरी बात बताई, बढ़ई ने कहा, तुम सियार से कैसे लड़ाई करोगी? सियार तुम्हें मार डालेगा, वो बहुत बलवान है। बकरी ने कहा, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह अगर पैने कर दोगे, मैं सियार को हरा दूंगी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए। बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा,
मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते करते पूछा, अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों कर रहे हो? बकरी ने जब पूरी कहानी सुनाई, तेली ने और तेल लगाकर उसके सींगों को और भी चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वो उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर सियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया है सियार? जल्दी उसे ढूंढ निकालना है। आले, बाले, छुनू, मुन्नू उसके पेट में बंद है। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई सियार के पास। सियार का पेट इतना मोटा हो गया था। आले, बाले, छुनू, मुन्नू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। सियार ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी ने कहा, मेरे सींगों को देखो, कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा, जल्दी से बच्चे वापस करो। सियार ने कहा, तू यहाँ मरने के लिए आई है। बकरी को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बहुत तेजी से बढ़ी और सियार के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही सियार का पेट फट गया, आले, बाले, छुनू, मुन्नू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब चारों को लेकर घर लौट कर आई। तब से आले, बाले, छुनू, मुन्नू टटिया तब तक नहीं खोलते जब तक बकरी 2 बार तो कभी 3 बार दरवाजा खोलने के लिए न कहती। रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों से फुसफुसाकर कहकर जाती कि वो कितने बार टटिया खोलने के लिए कहेगी।